दोस्तों, बड़ों ने डंडा उठा लिया। कराची में बड़े ऑपरेशन का फैसला हो गया। कराची में चलने वाले सिस्टम्स रेडार पर आ गए। इस हवाले से मैराथन इजलास भी हुए हैं। तय कर लिया गया है कि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो सिस्टम चला रहे हैं, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स में मुलविस है। जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन का दायरा कार बहुत वसी होगा। सहाफी अरबाब चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन गलियों में भी होगा, कराची के पुलों के नीचे भी होगा और उन बाजारों में भी होगा जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन उन अफराद के खिलाफ होगा जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ जराइम में मुलविस है। आप कहेंगे कि इस ऑपरेशन की नौइयत क्या होगी? ये ऑपरेशन 90 की दहाई वाला ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि शहर के हालात अब 90 की दहाई वाले नहीं हैं जो इस तरह का ऑपरेशन हो। लेकिन ये ऑपरेशन इस कदर पेचीदा है कि इस ऑपरेशन को करने के लिए तमाम के तमाम लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। इसी सूरत में ये ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुँचेगा। अरबाब चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से मुख्तलिफ इजलास हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। कोई इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, कोई इजलास शाहराह फैसल पर हुआ है, कोई इजलास सीएम हाउस और गवर्नर हाउस के करीब हुआ है, कोई इजलास चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुआ है, तो कोई इजलास ऐसे मकामात पर हुआ है जहां से इस जराइम और क्राइम के खात्मे के लिए बड़े वाज़ेह पैगामात दिए गए थे। अब आती है बात नीयत की। दोस्तों, ऑपरेशन की पूरी नौइयत आपको बता दी गई है। नीयत का मामला बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर कराची में पथारों के खिलाफ ऑपरेशन हो जो गैर कानूनी तौर पर लगाए जाते हैं। अगर केएमसी वाले हिम्मत कर भी लें और इन पथारों को हटा भी दें तो पुलिस वाले हिम्मत नहीं करते, बल्कि पुलिस वाले हिम्मत पकड़ते हैं। वो हिम्मत कैसे पकड़ते हैं कि पुलिस उनको जाकर कहती है कि लगाओ पथारे, हम बैठे हैं, बस भत्ता बढ़ा देना। गैर कानूनी पथारे वाले क्या करते हैं कि वो केएमसी का भत्ता भी पुलिस के भत्ते में डालकर उन्हें डबल कर देते हैं कि मौजे करो। शहर की ऐसी हजारों सड़कें हैं जो इस वक्त इन पथारों की वजह से ट्रैफिक जाम, हादसात और बहुत सारे मसाइल का शिकार बनी हुई है। कराची के इन गैर कानूनी पथारों की वजह से जराइम भी हो रहे हैं, लोगों की जेबें भी कट रही हैं, क्योंकि फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जा है। सड़क के दोनों किनारों पर कब्जा हो चुका है। दूर न जाएं, एयरपोर्ट क्रॉस करते ही गुलशन हदीद तक, जहां जहां आप जाएंगे आपको सड़क के दोनों किनारे पर बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में पथारे नजर आएंगे। हालांकि ये नेशनल हाईवे है, इन सब का भत्ता मुबैना टाउन्स ले रहे हैं या मुबैना तौर पर पुलिस ले रही है। अब बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो इजलास हुआ है, इसमें पहला ऑर्डर जारी हुआ है कि मोइनाबाद टाउन के उन अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है जो वहाँ पर गैर कानूनी सब्जी मंडी की इजाजत दे रहे थे। इस सब्जी मंडी के नतीजे में वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही थी, वहाँ ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे थे और पता नहीं सब्जी भी कहाँ से आती थी, गटर की सब्जी थी या लियारी नदी के गटर की, किसी को इसका कोई अता पता नहीं। दूसरी बात, शहर में आजकल रोड कटिंग एक बड़ा मसला है। आप रोड बनाओ, टाउन वाले आए कि इलेक्ट्रिक वाले आए, कोई भी आए रोड को खोद कर चले जाते हैं। बाद में अवाम को ही परेशान होना है। न बनाने वाले का मसला, न इदारे का मसला, न उखाड़ने वाले को कोई प्रॉब्लम। फैसला ये हुआ कि गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी जाएगी। अब दफा 144 के निफाज का मतलब यह है कि इदारों को मुतहर्रिक किया गया है कि कहीं भी अगर ऐसी सड़क खोद दी जाए तो दफा 144 के तहत फौरी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये कि इजलास में ये भी तय हुआ कि जितनी रेड लाइन, ब्लू लाइंस बन रही हैं, उनकी वजह से अवाम को जबरदस्त दुश्वारियों का सामना है। अवाम को सलाम है जो रोज वहाँ से धूल खाते हुए गुजरते हैं। कहा यह गया है कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को तेज किया जाए और इन्हें साल 2026 में मुकम्मल किया जाए, लेकिन इसके लिए पानी पुलों से गुजर चुका है क्योंकि इनकी लागत वगैरह बढ़ चुकी है। अब मसला ये है कि आपने शहर में एक और मसला भी देखा होगा। हमारी सड़कें तो गई, फुटपाथ तो गए, लेकिन शहर में पुलों के नीचे भी कब्जे हो रहे हैं। वहाँ गैर कानूनी तौर पर स्टॉप बनाए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर वहाँ पार्किंग्स बनाई गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, पुलों के नीचे गैर कानूनी रिक्शों, ट्रालरों, बसों की पार्किंग नजर आएगी। आप कराची एडमिन सोसाइटी चले जाए, वहाँ टीपू सुल्तान थाने की हद में हजारों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों और गलियों में मौजूद है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे ट्रैक पर कब्जे, इनके अतराफ में कब्जे हैं, वहाँ किसी को आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका सर फोड़ देंगे। खुली बदमाशी है, अवाम जाए तो कहाँ जाए। फैसला हुआ है कि इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। देखते हैं अब कौन ऑपरेशन करता है, कौन नोट छोड़ता है। कराची की मुख्तलिफ शाहराएं हैं, वहाँ पर कहीं कहीं आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलेंगी। अब फैसला ये हुआ है कि इन्हें भी खूबसूरत बनाया जाए और वहाँ पर भी बिजली बहाल की जाए। वहाँ पर सोलर लाइट्स लगाने का भी फैसला हुआ है।
लेकिन सवाल यह है कि इनकी जमानत कौन देगा। हिरोइंची पुलों के जंगले तक निकाल कर ले गए, पूरा पुल तोड़ कर ले जाते हैं। लियारी नदी के एक हिस्से का पूरा पुल गायब है। ये कैसा जुल्म है, कभी किसी शहर में किसी ने नहीं सुना कि ऐसा होता है। दूसरा, गैर कानूनी बचत बाजार भी बहुत बड़ा मसला है। बंस रोड के साथ एक चौड़ी गली में आलम यह है कि इतने ठेले लगे हैं कि चलने की जगह नहीं है। गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुमकिन नहीं। वहाँ पर इस बाजार को कोई रोकने वाला नहीं। ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हैं। फैसला ये हुआ है कि इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। जराये के मुताबिक व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ ये ऑपरेशन होगा, जिसे सिस्टम भी कहा जाता है। नैब को कहा गया है कि वो अलर्ट हो जाए। नैब इन लोगों के खिलाफ छुरियां तैयार कर रहा है, जिन लोगों ने आम लोगों की गर्दन पर करप्शन की छुरियां फेरी हैं। इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में ना नजर आने वाला ऐसा पहरा बैठा दिया गया है, जो जहाँ भी हरकत हो रही है इस पर नजर रखी जा रही है। करप्ट नासिर को पता ही नहीं चल रहा कि उनके दाएं बाएं कौन बैठा है, और उनकी हरकत सकनात को मॉनिटर किया जा रहा है। उनकी बातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। जहां उनकी गाड़ी रुकती है, जहां जाती है, उसको भी देख रहे हैं। उनके ड्राइवरों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। अनदेखा ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, अब किसी भी बड़े अफसर की तकर्रुरी और तबादला इतना आसान नहीं होगा। अब जिनकी मर्जी से ऑपरेशन हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से फैसले होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।